मैं कौन हूँ? रमन महर्षि का जीवन बदलने वाला सवाल। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना साधारण लगता है, फिर भी इसका जवाब तलाशने में जिंदगियां बीत जाती हैं। यह सवाल सिर्फ एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक ऐसी मशाल है जो हमारे भीतर की अंधेरी गलियों को रोशन कर सकती है। यह सवाल हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो हमारी आत्मा का मूल है। और इस सवाल की गहराई को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले थे रमन महर्षि। एक साधारण बालक जिसने इस प्रश्न के जवाब में न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आइए आज हम इस सवाल की यात्रा पर चलें। एक ऐसी यात्रा जो न केवल रमन महर्षि के जीवन को छूती है, बल्कि हमें भी अपने भीतर झांकने का मौका देती है। यह कहानी है आत्मखोज की, सत्य की और उस अनंत शांति की जो इस सवाल के जवाब में छिपी है। रमन महर्षि का प्रारंभिक जीवन। सुदूर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचुली में 30 दिसंबर 1879 को एक बालक का जन्म हुआ। नाम था वेंकटरमण अय्यर। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जहां दिनचर्या में पूजा पाठ, स्कूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां शामिल थीं। वेंकटरमण एक सामान्य बच्चे थे, न ज्यादा बोलने वाले, न कोई असाधारण प्रतिभा। लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग करता था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो किसी को भी उनके पास खींच लेती थी। वेंकटरमण को बचपन में खेलकूद से ज्यादा किताबें और एकांत पसंद था। उनके दोस्त उन्हें कभी कभी तांगा कहकर चिढ़ाते, जिसका मतलब था सोने वाला या आलसी। लेकिन यह आलस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुप्पी थी जो उनके भीतर के तूफान को छिपाए हुए थी। वह अक्सर मंदिरों में घंटों बैठा करते, जहां उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती थी। उनके पिता एक वकील थे और मां एक धार्मिक महिला। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन वेंकटरमण के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सवाल जो अभी तक उनके होठों पर नहीं आया था, उनके मन में कहीं गहरे पनप रहा था। मृत्यु का भय और आत्मजागृति। 16 साल की उम्र में वेंकटरमण के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह 1896 की बात है। एक दिन वह अपने घर में अकेले थे। अचानक उनके मन में मृत्यु का भय उठा। यह कोई साधारण डर नहीं था। यह ऐसा था जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो रही हो। उनके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, मैं मरने वाला हूं। लेकिन वेंकटरमण ने इस डर से भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को जमीन पर लिटाया और सोचा, अच्छा मान लो मैं मर रहा हूं, फिर क्या होगा? उन्होंने अपनी सांसों को रोका, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लिया और अपने मन को उस सवाल की ओर मोड़ा, मृत्यु के बाद क्या बचेगा? शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं या कुछ और? और यहीं से शुरू हुआ वह पल जिसने वेंकटरमण को रमन महर्षि बनाया। उस एकांत में, उस गहरे चिंतन में उन्हें एक ऐसी सच्चाई का अनुभव हुआ जो उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन था। उन्होंने महसूस किया कि वह शरीर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो शरीर से परे है। वह आत्मा है जो कभी नहीं मरती। यह अनुभव इतना गहरा था कि उनकी सारी शंकाएं, सारा डर और सारी बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने बाद में कहा, उस दिन मेरा डर मर गया और मैं पैदा हुआ। यह कितनी गहरी बात है। मृत्यु का भय ही वह चाबी बन गया जिसने उनके भीतर के सत्य का ताला खोल दिया। अरुणाचल की ओर प्रस्थान। इस अनुभव के बाद वेंकटरमण पूरी तरह बदल गए। स्कूल, परिवार और दुनिया की सारी चीजें उनके लिए अर्थहीन हो गईं।
उनके मन में अब सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस सत्य को और गहराई से जानना जिसे उन्होंने अनुभव किया था। और उनके मन में एक नाम बार बार गूंज रहा था, अरुणाचल। अरुणाचल तमिलनाडु का वह पवित्र पर्वत जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। वेंकटरमण को बचपन से ही इस जगह के बारे में सुनने से एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, और अब उस अनुभव के बाद उन्हें लगा कि उनकी मंजिल वही है। एक दिन बिना किसी को बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई योजना, सिर्फ एक छोटा सा बस्ता और अरुणाचल पहुंचने की तीव्र इच्छा। उन्होंने अपने भाई के स्कूल की फीस के लिए रखे 3 रुपए लिए और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं एक उच्च उद्देश्य की खोज में जा रहा हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। यह कितना साहस चाहिए। 16 साल का एक लड़का बिना किसी अनुभव के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनकर घर छोड़ देता है। यह थी उनकी आंतरिक शक्ति जो उस सवाल मैं कौन हूं से जन्मी थी। अरुणाचल में रमण महर्षि का उदय। अरुणाचल पहुंचने के बाद वेंकटरमण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तिरुवन्नामलाई के अरुणाचल मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सिर्फ एक कौपीन पहन लिया। उनके बाल बढ़ गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक और चेहरे की शांति पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। कोई उन्हें पागल समझता तो कोई उन्हें साधु मानता। वह घंटों ध्यान में डूबे रहते, कभी मंदिर के गलियारों में, कभी पास की गुफाओं में। वह इतने गहरे समाधि में चले जाते कि उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान न रहता। स्थानीय लोग उनके लिए खाना लाने लगे, लेकिन वह उसे भी अनमने ढंग से खाते। उनकी दुनिया अब सिर्फ आत्मचिंतन थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग उन्हें रमण कहने लगे, जो उनके नाम का छोटा रूप था। बाद में उन्हें महर्षि कहा जाने लगा, जिसका मतलब है महान ऋषि। लेकिन रमण महर्षि ने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वह कहते थे, मैं वही हूं जो तुम हो। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं इसे जानता हूं और तुम भूल गए हो। मैं कौन हूं की शिक्षाएं। रमण महर्षि की सबसे बड़ी देन थी उनकी आत्मविचार की पद्धति। उन्होंने कहा, सभी सवालों का जवाब एक ही सवाल में है, मैं कौन हूं। यह सवाल हमें हमारे मन की परतों को हटाने और सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वह कहते थे, मन को उस स्रोत तक ले जाओ जहां से वह उठता है। जब तुम यह पूछते हो कि मैं कौन हूं, तो मन पीछे हटता है और तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। उनकी यह शिक्षाएं इतनी सरल थीं, फिर भी इतनी गहरी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। वह लोगों को लंबे चौड़े शास्त्र पढ़ने या जटिल साधनाएं करने के लिए नहीं कहते थे। वह बस इतना कहते, अपने मन को देखो। हर विचार के पीछे जाओ और पूछो, यह विचार किसे आ रहा है। जवाब आएगा, मुझे। फिर पूछो, यह मैं कौन है। इस प्रक्रिया में मन शांत हो जाता है और तुम्हें उस शांति का अनुभव होता है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। उन्होंने एक बार कहा था, खोजने की जरूरत नहीं है। तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। बस अपने मन की चालबाजियों को पहचान लो। यह कितनी प्रेरक बात है। हम सारी जिंदगी बाहर की चीजों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि सुख हमारे भीतर ही है। रमण महर्षि का प्रभाव। रमण महर्षि का जीवन सादगी और सत्य का प्रतीक था। वह कभी भीड़ इकट्ठा करने या अपने नाम का ढोल पीटने में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी उनके पास दुनिया भर से लोग आने लगे। विद्वान, साधक और साधारण लोग सभी उनकी शरण में आते। उनके आश्रम, रमणाश्रम में एक अनोखी शांति थी। वहां कोई नियम कानून नहीं थे,
कोई अनुशासन नहीं, बस एक गहरी चुप्पी थी जो हर किसी को अपने भीतर ले जाती थी। रमन महर्षि खुद ज्यादा बोलते नहीं थे। वह अपने शिष्यों के सवालों का जवाब कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान या एक नजर से दे देते थे। उनके पास आने वाले लोग कहते थे कि उनकी मौजूदगी में ही सारे सवाल गायब हो जाते थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि लोग अपने आप को भूल जाते थे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, मुझे शांति कैसे मिलेगी? उन्होंने जवाब दिया, शांति को खोजने की कोशिश छोड़ दो, तुम शांति हो। यह कितना गहरा विचार है। हम सारी जिंदगी शांति को बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में। लेकिन रमन महर्षि कहते हैं कि शांति हमारा स्वभाव है। हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस अपने असली स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। रमन महर्षि की विरासत। रमन महर्षि ने 1950 में अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका सवाल, मैं कौन हूं, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। यह सवाल हमें हमारे मन की उलझनों से बाहर निकालता है और हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जो अनंत है। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को किताबों और लेखों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। उनकी किताबें जैसे नान यार, मैं कौन हूं और रमण गीता आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। लेकिन रमन महर्षि का असली उपदेश उनके जीवन में था। वह एक जीता जागता उदाहरण थे कि सत्य को जिया जा सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, तुम्हारा असली स्वरूप आनंद है। इसे जान लो और तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कितनी खूबसूरत बात है। हमारी सारी खोज, सारी भागदौड़, सारी बेचैनी का जवाब बस इतना सा है, अपने आप को जान लो। आज की दुनिया में रमन महर्षि का संदेश। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव, चिंता और असुरक्षा से जूझ रहा है, रमन महर्षि का सवाल और भी जरूरी हो जाता है। हम अपने आप को इतना भूल चुके हैं कि हमें याद ही नहीं कि हम कौन हैं। हम अपने नाम, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों से खुद को जोड़ लेते हैं। लेकिन रमन महर्षि हमें याद दिलाते हैं कि ये सब अस्थायी है। हमारा असली स्वरूप इन सबसे परे है। वह कहते थे, जो आता है और जाता है वह तुम नहीं हो, जो हमेशा रहता है वही तुम हो। यह विचार कितना मुक्तिदायक है। हमारी सारी चिंताएं, सारे दुख उस चीज से जुड़े हैं जो टिकने वाली नहीं। लेकिन जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। इसलिए आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं तो एक पल रुकें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? इस सवाल को हल्के में न लें। इसे अपने मन में उतरने दें। इसे अपने दिल में जगह दें। यह सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे इसने रमन महर्षि की बदली थी। निष्कर्ष, एक सवाल, अनंत जवाब। रमन महर्षि का जीवन एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता था, मैं कौन हूं? यह सवाल उनकी जिंदगी का आधार बना और उनकी शिक्षाओं का सार बना। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य जटिल नहीं है, सत्य सरल है और वह हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे देखने की जरूरत है। वह कहते थे, सच्चाई को जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस होना है। यह कितना गहरा विचार है। हम सारी जिंदगी कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि असली सुख उसमें है जो हम पहले से हैं। तो आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम इस सवाल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हर दिन, हर पल, जब भी मन बेचैन हो, जब भी जिंदगी उलझन भरी लगे, हम रुकेंगे और पूछेंगे, मैं कौन हूं? और शायद इस सवाल के जवाब में
हमें वह शांति मिले, वह आनंद मिले जो रमन महर्षि ने अनुभव किया था। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।